महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर चांदपुर के किनारे रेलवे ट्रैक के पास एक टूटा फूटा घर था। उस घर में रहता था अर्जुन। उम्र सिर्फ 18 साल, लेकिन जिम्मेदारियां उम्र से कहीं ज्यादा। उसके पिता शंकर पहले ऑटो चलाते थे। दिन भर मेहनत करते और शाम को कुछ पैसे लेकर घर आते। लेकिन एक दिन एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी। उस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। शंकर अब पहले जैसा काम नहीं कर सकते थे। घर में बस 3 लोग बचे, अर्जुन, उसकी माँ सीता और बीमार पिता। और अब घर की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर थी। एक रात घर में खाने को कुछ नहीं था। सीता ने खाली बर्तन चूल्हे पर रखा और ऐसे ही चलाती रही ताकि शंकर को लगे कि खाना बन रहा है। अर्जुन सब समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा ढाबा था। लोग मजे से खाना खा रहे थे। किसी के सामने चिकन, किसी के सामने बिरयानी, और अर्जुन बस खड़ा होकर देख रहा था। तभी ढाबे वाला चिल्लाया, ए लड़के, हट यहाँ से, ग्राहक भाग जाएंगे। अर्जुन चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उस रात उसने एक फैसला लिया। अब वो खुद भी भूखा नहीं रहेगा और किसी और को भी भूखा नहीं रहने देगा। अगली सुबह अर्जुन ने कहा, माँ, मैं अपना ठेला लगाऊंगा। सीता चौंक गई, लेकिन पैसे? अर्जुन मुस्कुराया, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। घर में पड़ा एक पुराना दरवाजा, वो ही उसका पहला सहारा बना। कबाड़ी से 120 रुपए मिले। पुराने पहिए खरीदे, लकड़ी ली और पूरा दिन मेहनत करके उसने अपना पहला ठेला बना लिया। अब सवाल था, क्या बेचे? अर्जुन बोला, माँ, हम बिरयानी बेचेंगे। सीता हैरान, बिरयानी? वो भी हम? अर्जुन बोला, लेकिन गरीबों के लिए कीमत सिर्फ 10 रुपए। सीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, नुकसान हो जाएगा। अर्जुन बोला, माँ, मैंने भूख देखी है। अगले दिन 2 किलो चावल, थोड़ा चिकन और माँ के साथ बनाई पहली बिरयानी। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। स्टेशन के पास ठेला लगाया और बोर्ड लिखा, भरपेट चिकन बिरयानी, सिर्फ 10 रुपए। लोग हंसने लगे। 10 रुपए में बिरयानी, मजाक है क्या? तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसने धीरे से पूछा, सच में 10 रुपए में मिलेगा? अर्जुन बोला, हाँ बाबा, जितना चाहे खाइए। पहला निवाला खाते ही उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। 5 साल बाद चिकन खा रहा हूँ बेटा। अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ आ गया वो सही रास्ते पर है। दिन खत्म हुआ, सब बिरयानी बिक गई, लेकिन कमाई 300 रुपए, खर्च 305 रुपए, 50 रुपए का नुकसान। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। दूसरे दिन, तीसरे दिन नुकसान बढ़ता गया। बारिश आई, ठेला खाली रह गया। अब उसके पास सिर्फ 30 रुपए बचे थे। उस रात अर्जुन टूट गया। माँ, मैं हार गया। अगली सुबह वो स्टेशन के पास खाली बैठा था। तभी वही बूढ़ा आदमी आया। उसने पूछा, क्यों कर रहा था ये सब? अर्जुन बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भूखा सोए। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने जेब से 500 रुपए निकाले और अर्जुन के हाथ में रख दिए। ये दान नहीं, भरोसा है। अगले दिन अर्जुन वापस आया और इस बार उसका खाना और भी स्वादिष्ट था। तभी एक युवक आया। उसने वीडियो बनाया। वो एक सोशल मीडिया क्रिएटर था। नाम था रोहित मेहरा। अगले ही दिन अर्जुन वायरल हो गया। भीड़ बढ़ने लगी। अब अमीर लोग भी आने लगे। कुछ 10 रुपए देते, कुछ 100 रुपए, और कहते, बाकी किसी गरीब को खिला देना। उस दिन अर्जुन ने पहली बार मुनाफा कमाया। 500 रुपए खर्च, बात 100 रुपए कमाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात एक जलने वाला दुकानदार उसका ठेला तोड़ गया। सुबह अर्जुन रो पड़ा। सब खत्म हो गया। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर आया। उसने कहा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, और उसे एक बड़े होटल के सामने ले गया।
ये होटल अब तुम्हारा है। अर्जुन हैरान, क्यों? बूढ़ा बोला, क्योंकि तुम्हारे दिल में इंसानियत है। आज अर्जुन उस होटल का मालिक है और उसके पिता और भी ठीक हो गए। अब अपनी माता पिता के साथ कुछ से रह रहा है। लेकिन बाहर एक बोर्ड आज भी लगा है, 10 रुपए में भरपेट बिरयानी। दोस्तों, असली अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, असली अमीर वो है जो किसी भूखे को खाना खिला सके।